बीते 1 साल से अधिक समय से एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों की केंद्र सरकार के साथ बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही। चंडीगढ़ में आज संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा जैसे किसान संगठनों के नेताओं और केंद्र सरकार के 3 सीनियर मंत्रियों के बीच बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हैं। इस दौरान केंद्र की ओर से किसानों से उनकी मांगों पर देश भर के किसानों से सुझाव और अन्य मंत्रालयों से विस्तृत चर्चा को लेकर अतिरिक्त समय की मांग की गई। केंद्र की ओर से बातचीत के अगले दौर के लिए 4 मई की तारीख सुझाई गई, जिसे किसान नेताओं ने स्वीकार कर लिया। युवा किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बैठक के बाद कहा कि हमने केंद्र सरकार से 2 टूक कहा कि अगर वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में कृषि उत्पादों से टैरिफ हटाती है तो ये भारतीय किसानों के डेथ वारंट पर साइन करने जैसा होगा। साथियों, आज हमारी 7वें दौर की बातचीत केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ हुई। पंजाब सरकार के मंत्री भी मीटिंग में मौजूद थे। केंद्र की तरफ से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय प्रहलाद जोशी जी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। पंजाब सरकार के भी कई सम्मानित मंत्री मौजूद थे। जो आज मीटिंग की शुरुआत हुई, मीटिंग की शुरुआत में माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि जो जानकारियां ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के माध्यम से, ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से लेके जो जानकारियां आपने हमें दी थी, हमने अपने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ कई बार बड़ी गहराई से उसके ऊपर स्टडी किया और आज लगभग 3 घंटे तक एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे ही चर्चा हुई। उसके बाद माननीय मंत्रीगणों का कहना था, उन्होंने कुछ 5-6 बातें गिनवाई कि भाई हमें लगता है कि एमएसपी गारंटी कानून में ये कुछ इशू आ सकते हैं, ये कुछ समस्या आ सकती है। ये सरकार ने कहा कि सरकार को लगता है। हमने कहा कि भाई हमें लगता है कि कोई समस्या किसी तरीके की नहीं आएगी। तो सरकार का पक्ष ये था कि कुछ इश्यूज आ सकते हैं। उन इश्यूज पे विस्तृत चर्चा करने के लिए सरकार ने थोड़ा समय मांगा है। सरकार ने कहा कि हम अपने इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन करना चाहते हैं, सभी मंत्रालयों से आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं और वो डिस्कशन करने के बाद हम आपके साथ फिर दोबारा एक बार बैठना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें लगता है कि ये इशू आ सकते हैं, आप भी इस पे सोचिए, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि भाई हमें लगता है कि ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा हमने सरकार से ये भी कहा कि भाई जैसा मीडिया के माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका का नया एडमिनिस्ट्रेशन भारत पे दबाव डाल रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आप इंपोर्ट ड्यूटी हटाइए। हमने ये स्पष्ट कहा कि अगर इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई तो वो भारत के किसानों के लिए डेथ वारंट के बराबर होगा और किसी भी तरह के दबाव में भारत सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के, भारतीय किसानों के हकों को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। और अगर भारत सरकार मजबूती से इस पे स्टैंड लेगी, किसानों के पक्ष में स्टैंड लेगी, किसानों के हित में स्टैंड लेगी, तो किसान उस चीज को अप्रिशिएट भी करेंगे। तो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम किसी के भी दबाव में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे और भारत सरकार इस तरीके का दबाव किसी का भी नहीं मानेगी। वो अपने देश के और अपने किसानों के हकों और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते ही कोई डिसीजन लेगी। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये मात्र अफवाहें हैं, इस तरीके की अभी कोई हमारी तरफ से कोई बातचीत उस तरीके से नहीं हुई है। तो आज ये मीटिंग में मोटी मोटी इस चीज़ पे चर्चा हुई और जो अगली बैठक जो रखी गई है वो 4 मई को रखी गई है। उन्होंने समय ज़्यादा इसलिए मांगा है कि भाई वो अपनी इंटर मिनिस्ट्रियल सारी चर्चाएं कर लें कि भाई जो एमएसपी गारंटी कानून पे उनको इश्यूज लगते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पूरे देशव्यापी अपने चर्चा करेंगे, अपने मंत्रालयों में भी चर्चा करेंगे और 4 मई को दोबारा से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के साथ मीटिंग होगी केंद्र सरकार की। बता दें कि इस बैठक के बाद चंडीगढ़ में माहौल गर्मा गया है। पंजाब पुलिस ने खनौरी बॉर्डर जा रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और शंभू बॉर्डर जा रहे सरवण सिंह पंधेर को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की होने की खबर है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धनड़ी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।